हेलो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, इवेलुएट करना है। फर्स्ट पार्ट क्या दे दिया, tan इनवर्स रूट 3 माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस 2। लेट कर लिया कि tan इनवर्स रूट 3 है वो थीटा के बराबर है, और जो थीटा है वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट 3 है। दैट इज़ जो थीटा है वो किस में लाइज करेगा, -π/2 से +π/2। tan थीटा यहाँ से क्या आ गया, रूट 3 के बराबर। tan π/3 जो रूट 3 होता है वो π/3 पे होता है। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई π/3। लेट कर लिया सेकंड टर्म को कि सीकेंट इनवर्स -2 है वो फाई के बराबर है। फाई इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स -2। दैट इज़ जो फाई है वो क्या लाइज करेगी, 0 से π/2 माइनस सीकेंट फाई इज इक्वल टू -2। यहाँ से क्या आ गया, माइनस सीकेंट π/3 इज इक्वल टू सीकेंट, इसमें पाई में से माइनस होगा π/3, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, सीकेंट 2π/3। यहाँ से फाई की वैल्यू आ गई 2π/3। जो हमें स्टेटमेंट दी थी वो क्या है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2 इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू वो और फाई की वैल्यू वो माइनस कर दी, क्या आ गई, -π/3। नेक्स्ट पार्ट क्या है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3। लेट कर लिया कि जो tan इनवर्स रूट 3 है वो थीटा के बराबर है। थीटा इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट 3। दैट इज़ थीटा किससे लाइज करेगा, -π/2 से +π/2। tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 है वो π/3 पे वैल्यू होती है, तो tan π/3। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई π/3। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, लेट कर लिया कोट इनवर्स -√3 है वो फाई के बराबर है, और यहाँ फाई क्या है, फाई इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -√3, और जो फाई है वो लाइज करेगी 0 से पाई कोट के अंदर। कोट फाई इज इक्वल टू -√3, यहाँ से कोट की वैल्यू क्या आ गई, माइनस कोट π/6 इज इक्वल टू कोट -π/6। फिर ये पाई में से माइनस होगी, कोट पाई -π/6 कोट 5π/6। यहाँ से फाई की वैल्यू आ गई 5π/6। हमें टर्म क्या दी थी, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ रख दी और माइनस कर दिया। यहाँ से एलसीएम लिया, 6 आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2π माइनस 6 1 जा 6, तो 5π। यहाँ से आ गया 3π/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -π/6 आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे दिया, इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट दे दिया साइन इंटू कोस इनवर्स 3/5। लेट कर लिया है अंदर वाला, कोस इनवर्स 3/5 है वो थीटा के बराबर है, और जो कोस में थीटा होता है वो किस में लाइज करेगा, 0 से पाई। तो यहाँ से वैल्यू आ गई कोस थीटा इज इक्वल टू 3/5, एंड थीटा है वो कहाँ तक लाइज करेगा, 0 और 90 के बीच, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है, और 90 पे थीटा चेंज नहीं होता। तो साइन इंटू कोस इनवर्स 3/5 है वो किसके बराबर आ गया, साइन थीटा के, और जो थीटा है वो पॉजिटिव है, तो √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कोस की वैल्यू क्या है, 3/5, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस 3 का स्क्वायर और नीचे 5 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, 25 एलसीएम, 25 में से 9 माइनस कर दिए 16। ये किसके अंडर रूट होते हैं, 4/5 के। ये आंसर आ गया 4/5। सेकंड पार्ट क्या दे दिया, कोस इंटू साइन इनवर्स 8/17। लेट कर लिया साइन इनवर्स 8/17 है वो थीटा के बराबर है, और साइन में जो रेंज होती है थीटा की वो लाइज किससे करेगी, -π/2 से +π/2। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 8/17, और साइन क्या है, कहाँ तक लाइज करेगा, और थीटा लाइज करेगा 0 से π/2 के बीच। कोस इंटू साइन इनवर्स 8/17 है वो कोस थीटा के बराबर आ गया। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन की वैल्यू क्या थी, 8/17, रूट में 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289। यहाँ से इसको सोल्व किया, 225/289, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये तो 15 का और ये 17 का, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 15/17। थर्ड पार्ट क्या दे दिया फ्रेंड्स, कोस इंटू साइन इनवर्स -3/5। लेट कर लिया ये वाला, साइन इनवर्स -3/5 है वो थीटा के बराबर है, और साइन में थीटा कहाँ तक लाइज करेगा, -π/2 से +π/2 के बीच, क्योंकि ये साइन की रेंज है। यहाँ से साइन थीटा है वो -3/5 के आ गया। जो थीटा है वो साइन में कहाँ तक लाइज करेगा, -π/2 से 0 तक। जो ये स्टेटमेंट थी कोस इंटू साइन इनवर्स -3/5 वो कोस थीटा के बराबर आ गई।
कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, साइन की वैल्यू क्या है -3/5, यहाँ से इसके अंदर पुट कर दी तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो रूट में 1 माइनस 9/25, यहाँ से क्या आ गया 16/25। तो 16 किसका रूट होता है 4 का और 25 किसका होता है 5 का, तो हमारा आंसर आ गया 4/5। नेक्स्ट पार्ट क्या है, कोस इंटू टेन इनवर्स 3/5। लेट कर लिया इसको, टेन इनवर्स 3/5 है वो थीटा के बराबर है, और जो टेन की रेंज होती है वो कहाँ तक है -π/2 से +π/2। यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, और थीटा है वो टेन के लिए कहाँ तक बिलोंग करेगा 0 से π/2। तो यहाँ से क्या आ गया, कोस इंटू टेन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/सेकेंड थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1/सेकेंड थीटा का फॉर्मूला आता है रूट में 1 + tan² थीटा। यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी 1/√1 + 9/16, तो क्या आ गया 16। यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 1/5/4 आ गया, और ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 5 है तो 4/5 आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट क्या है, कोस इंटू सीकेंट इनवर्स 5/3। लेट कर लिया कि सीकेंट इनवर्स 5/3 है वो थीटा के बराबर है। सीकेंट में रेंज होती है 0 से पाई और π/2 माइनस होगा, तो यहाँ से सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 5/3, और थीटा है सीकेंट में 0 से π/2 के बीच लाइज करेगा। तो यहाँ से क्या आ गया कोस इंटू सीकेंट इनवर्स 5/3 इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा को 1/सेकेंड थीटा लिख सकते हैं, तो सीकेंट मतलब कोस सीकेंट की वैल्यू क्या है 5/3, तो मतलब 1/5/3 होगा। कैसे 1/5/3 होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मतलब 3/5 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, साइन इंटू 1/2 कोस इनवर्स 4/5। लेट कर लिया इस अकेले को, कोस इनवर्स 4/5 है, लेट कर लिया इसको, तो थीटा कोस में क्या होती है 0 से पाई के बीच रेंज लाइज करती है, तो यहाँ से क्या आ गया कोस थीटा। अरे इसको थीटा के बराबर यूज़ करना था, सॉरी फिर से देखो, साइन इंटू 1/2 कोस इनवर्स 4/5। लेट कर लिया कोस इनवर्स 4/5 है वो थीटा के बराबर है, और थीटा है कोस की रेंज हमें पता है 0 से पाई के बीच लाइज करेगी। यहाँ से क्या आ गया कोस थीटा इज इक्वल टू 4/5। थीटा क्या कहाँ तक बिलोंग करेगा 0 से 90 तक, तो यहाँ से क्या आ गया साइन इंटू 1/2 कोस इनवर्स 4/5 है वो साइन θ/2 के बराबर आ गया। θ/2 का मतलब θ/2 का मतलब क्या हुआ, हाफ एंगल है ये, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा रूट में 1 माइनस कोस θ/2। यहाँ से हम इसकी वैल्यू रखेंगे, कोस की क्या है 4/5, तो रूट में 1 माइनस 4/5 अपॉन में 2 है, तो ये आ गया इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो 1/√10 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। सेट से देखो साइन इंटू π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2, ये वैल्यू दे दी। लेट कर लिया बस इसको हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स -√3/2 है वो थीटा के बराबर है। साइन की रेंज क्या होती है -π/2 से +π/2, तो यहाँ से क्या आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2, और साइन में थीटा क्या कहाँ तक लाइज करेगा -π/2 से +π/2। तो अब क्या होगा साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2, और √3/2 है वो कहाँ वैल्यू होती है π/3 पे होती है, तो माइनस साइन π/3, तो साइन की वैल्यू क्या आ गई -π/3, थीटा की वैल्यू आ गई -π/3, तो एज क्या होगा साइन -π/3 है वो -√3/2 के हो गया, और जो -π/3 है वो कहाँ तक लाइज कर रहा है -π/2 से 0 तक, तो हम क्या कहेंगे कि साइन इंटू π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस -π/3। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो मतलब साइन इंटू π/2 प्लस π/3, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया 6, तो साइन 3π + 2π 5π, तो साइन 5π/6। तो इसको पाई में से माइनस करेंगे, कैसे कर सकते हैं ना, क्योंकि साइन पाई माइनस π/6, तो इसको सोल्व करेंगे तब वापस क्या आ जाएगा 5π/6। कैसे आएगा देखो पाई माइनस π/6 है, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 एलसीएम आ गया, इसके अपॉन में 1 6 1 6 मतलब 6π माइनस पाई, तो यहाँ से 5π/6 आ गया ना। तो साइन इसका इधर वाला एंगल देखेंगे
तो क्या आएगा साइन पाई बाय 6, और जो साइन पाई बाय 6 होता है वो 1/2 पे वैल्यू होती है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/2। 8th पार्ट क्या दे दिया, कोस इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। लेट कर लिया कि साइन इनवर्स 3/5 है वो ए के बराबर है, और साइन की रेंज क्या होती है -π/2 से +π/2, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 3/5 एंड ए है वो कहाँ तक लाइज करेगा 0 से π/2। तो हमें फॉर्मूला पता है कोस ए का क्या होता है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 3/5 है तो मतलब 9/25, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 4/5। ऑल्सो क्या होगा, लेट कर लिया इधर वाला कि साइन इनवर्स 5/13 है वो बी के बराबर है, और साइन की रेंज क्या होती है -π/2 से +π/2, तो बी लाइज करेगा इसके अंदर, साइन बी इज इक्वल टू 5/13। बी कहाँ तक लाइज करेगा 0 से π/2 के बीच। कोस बी का फॉर्मूला भी हमें पता है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, रूट में क्या आ गया बी की वैल्यू क्या है 5/13 मतलब 25/169, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 12/13। तो हमें क्या स्टेटमेंट क्या दे रखी थी ऊपर वाली देखो ये, तो इसमें क्या कह सकते हैं हम इसको, कोस ए प्लस बी, वी नो दैट कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, जो हर किसी की वैल्यू है हमने इसके अंदर रख दी, वो कैंसिल हुआ कैंसिल कर दिया, और जो बच गए उनकी मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया 33/65 हमारा आंसर आ गया।